Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we will start another EVS chapter, that is chapter number 10, House We Live In. तो आज हम पढ़ेंगे अलग अलग घरों के बारे में. So let's start this chapter. Chapter number 10, Houses We Live. सबसे पहले एक बुक एक्सरसाइज देखते हैं. सर्कल द थिंग्स यू नीड टू क्लीन योर हाउस. तो हमें ऐसी चीजें सर्कल करनी है जो हमें हमारी घर की सफाई करने में काम आती है. ठीक है. सबसे पहला है चेयर. चेयर थोड़ी काम आती है घर की सफाई में. देन ब्रूम, झाड़ू. झाड़ू से तो सफाई होती है, तो वी विल सर्कल इट. ऐसे हम सर्कल करेंगे डस्टबिन, ऐसे ही हम सर्कल करेंगे डस्टपैन, क्योंकि ये चीजें हमारी घर की सफाई में काम आती है. A house is one of our basic needs. We all live with our family in our houses. A house protects us from heat, cold, rain, thunder and wind. तो हाउस क्या है हमारी? वन ऑफ द बेसिक नीड्स है. हम अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? अपने घर में. और हमारा घर हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, स्टॉर्म ऐसी चीजों से बचाता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रॉबर्स एंड थीव्स. तो हमारा घर हमें एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और थीव से भी बचाता है ना. कोई जानवर हमारे घर में नहीं आ सकता है ना. और हमें चोरों से भी बचाता है. Types of houses. Human beings build houses to live in. The type of houses a man builds depends on many things like place, cost, weather and material available. तो ह्यूमन बींग्स अपने लिए रहने के लिए घर बनाते हैं. तो घर बनाने की अलग अलग कंडीशंस होती हैं. वहाँ का वेदर कैसा है, प्लेस कैसा है, वो है ना. हमारे घर बनाने की कॉस्ट क्या है, घर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है. तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक घर बनाया जाता है. Man-made shelters can also be temporary, कच्चा और परमानेंट, पक्का. तो जो भी एक मैन हाउस बना रहा है वो टेम्परेरी हो सकता है, कच्चा हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, यानी कि पक्का. A कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, बैम्बू, thatched and leaves. तो कच्चा हाउस किससे मिलकर बनता है? बैम्बू, लीव्स, thatched और मड से. फर्स्ट वन इज हट्स. हट्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ. तो हट्स किससे मिलकर बनती है? स्टोन, मड और स्ट्रॉ से. We see such houses mostly in villages. ऐसे घर हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं? विलेजेस में, गांव में. These are कच्चा houses. However, they are not very strong. They are less expensive than a bungalow. तो ऐसे घर को हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और ये बंगलो से थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े सस्ते में बन जाते हैं. A पक्का हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट. अब पक्का हाउस किससे बनता है? स्टोन, ब्रिक और सीमेंट से. इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन अ कच्चा हाउस. अपार्टमेंट्स एंड बंगलोज आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस. तो ये किससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? कच्चा हाउस से स्ट्रॉन्ग होता है. और अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बंगलो सब किसके एग्जाम्पल है? पक्का हाउस के. फर्स्ट है बंगलो. अ बंगलो इज एन इंडिपेंडेंट हाउस. Some bungalows have a lawn as well. तो बंगलो क्या है? एक इंडिपेंडेंट हाउस है जिसमें हम अकेले अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं. और कई बार बंगलो के साथ साथ हमें बंगलो में एक लॉन भी मिलता है, लॉन या गार्डन मिलता है ना. बंगलोज हैव द वॉल्स एंड रूफ्स मेड ऑफ सीमेंट, स्टील एंड ब्रिक्स. तो बंगलो की वॉल यानी कि दीवारें और रूफ यानी कि छत किससे मिलकर बनी हुई होती है? सीमेंट, स्टील और ब्रिक से. Next is apartments. Apartments have many houses in a single building. These are built one above the other. तो एक ही, जब हमारी एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं जो कि एक के ऊपर एक बना देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट्स. Building houses in this manner save space. You can see a number of such buildings in big cities. तो ऐसे घर बनाने से जगह बचती है क्योंकि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहने लगते हैं और ऐसे घर ज्यादातर हमें सिटीज में देखने को मिलते हैं. Some पक्का houses are big while some are small. तो कुछ पक्का हाउस बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. No matter where the home is, what it is made of, and how big it is, all homes provide a place for the dwellers to live, sleep, eat, cook and themselves clean. अब हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर किस मटेरियल का बना हुआ है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है ना.
फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमारा घर हमें रहने के लिए एक जगह देता है, हम वहां पर खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा घर किसी भी मटेरियल का बना हो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी हाउसेस। People make and live temporary houses. These houses are made according to the weather conditions of a particular place. तो कुछ लोग टेम्परेरी घर बनाते हैं, यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही घर बनाते हैं वो, और वो किस चीज को देख के बनाते हैं, वहां की जगह को और वेदर को, कि वहां का वेदर कैसा है। सम टेम्परेरी हाउसेज आर गिवन बिलो। तो नीचे आपको कुछ टेम्परेरी घर दिए हुए हैं, उसको देख। पहला है टेंट्स। पीपल हु गो फॉर हाइकिंग और फॉर पिकनिक्स पिच्चा टेंट देयर। टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस। तो जो लोग हाइकिंग करने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं, वो कहाँ पर रुकते हैं, वो अपने लिए कैनवस का, कैनवस एक कपड़ा होता है, उसका एक घर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंट। नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस स्टैंड ऑन लॉन्ग पोल्स ऑफ वुड और स्टील। तो स्टिल्ट हाउसेस किस पोल्स पे खड़े होते हैं, वुड या स्टील के बने हुए होते हैं वो पोल्स। These houses mostly built using wood, bamboo, ropes, etc. तो ये घर wood, bamboo और rope से मिलके बने हुए होते हैं। People build such houses in areas that receive high rainfall. तो ये घर ज्यादातर उन जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, रेनफॉल हाई होती है। नेक्स्ट इज हाउस बोट्स। इन आवर कंट्री वी सी हाउस बोट्स इन कश्मीर एंड केरला। तो हमारी कंट्री में हम हाउस बोट कहाँ पर देखते हैं, कश्मीर और केरला में। They are built on boats and are made of wood. तो ये घर कहाँ पर बने हुए होते हैं, बोट के ऊपर और वुड से मिलके बने हुए होते हैं। People can live as well as sail in a houseboat. तो लोग इस हाउस बोट में रह भी सकते हैं और इसमें सेल भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरावेन्स। कैरावेन्स आर हाउसेज ऑन व्हील्स एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो घर हम एक वैन के अंदर बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरावेन, और इस वैन को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। दे कैन बी पार्क्ड एनीवेयर। तो इस वैन को हम कहीं भी पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इग्लूज। एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो। दीज हाउसेज आर कॉल्ड igloos. These are dome shaped and have a tunnel like entrance. तो जो घर स्नो के बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इग्लूज। ये कहाँ पर बनते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ बनती है, और जो लोग इग्लू बनाते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, एस्किमोस। तो ये कैसा होता है, डोम शेप। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है ना, जैसे डोम होता है, और इसकी एंट्रेंस कैसी होती है, टनल जैसी, एक गुफा जैसी। नेक्स्ट इज वर्क टू डू। तो देखते हैं अब इसको। नेम द फॉलोइंग। हाउस ऑन व्हील्स अभी हमने पढ़ा, क्या होता है, कैरावेन। A floating house, houseboat. People who made house of snow, igloo. A big house with a lawn or garden in its front, a bungalow. Many houses in a single building is called apartments. Next is a clean house. अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने घर को साफ कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले, द हाउस वी लिव इन आर होम्स, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर होम्स एंड कीप इट क्लीन। तो जिन घरों में हम रहते हैं वो हमारा होम होता है ना, और हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। इट शुड बी केप्ट फ्री ऑफ डस्ट, पेस्ट एंड गार्बेज। तो अपने घर को डस्ट, पेस्ट और गार्बेज से फ्री रखना चाहिए। वी कैन कीप आवर होम्स क्लीन बाय फॉलोइंग अ सिंपल रूल्स। तो हम ये जो नीचे हमें रूल्स दिए हुए हैं इनको फॉलो करके हम अपने घर को अच्छे से साफ रख सकते हैं। सबसे पहला है स्वीप एंड मॉप द फ्लोर डेली। तो रोज अपने घर पे क्या करना चाहिए, हमें पोछा लगाना चाहिए, उसको मॉप करना चाहिए। कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस। तो जिस चीज की जगह जहां भी है उसको वहीं पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। डस्ट द फर्नीचर एंड हाउस होल्ड गुड्स डेली। तो हमें रोज अपने घर की डस्टिंग करनी चाहिए। किचन एंड बाथरूम शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। किचन और बाथरूम को ड्राई और क्लीन रखना चाहिए।
डिस्पोज ऑफ द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन। तो गार्बेज हमेशा हमें कवर्ड डस्टबिन के अंदर करके फेंकना चाहिए। ऑलवेज कीप द नेबरहुड एंड द सराउंडिंग्स क्लीन। तो अपना नेबरहुड और सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स को यूज करना हमें कम करना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर इनटू द हाउस। तो हमें अपने घर में फ्रेश एयर और सनलाइट को आने देना चाहिए। कीप द हाउस वेल वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम डैम्पनेस एंड डार्कनेस। अपने घर में वेंटिलेशन अच्छे से करनी चाहिए। घर बहुत ज़्यादा डैम्प यानी नम नहीं होना चाहिए, है ना, घर में नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नमी में क्या होता है, जम्स पैदा हो जाते हैं। गुड ड्रेनेज सिस्टम इज अ मस्ट फॉर अ गुड हाउस। द ड्रेन एंड वाटर स्टोरेज यूनिट शुड बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन। तो घर का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नालियों का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे पानी ठीक से बाहर जाए और हमारे घर में गंदा पानी इकट्ठा ना हो। A house that is suitable to one's need is an ideal house, so we should take good care of our house to live comfortably. तो ऐसा घर जो हमारी सारी नीड्स को पूरा करे, हम उसको क्या बोलते हैं, एक आइडियल हाउस। तो हमें अपने घर की अच्छे से केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेकोरेट द हाउस। तो अब हमें अपने घर को डेकोरेट भी तो करना चाहिए, उसके बारे में बढ़ते हैं। वी कैन मेक आवर हाउसेज लुक अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ डेकोरेशन। तो हम अपने घर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं डेकोरेशन की हेल्प से। वी कैन डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ आवर हाउस बाय मेकिंग अ कलरफुल डिजाइन कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लोर। तो हम अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, अपने घर के एंट्रेंस पे एक सुंदर सी रंगोली बनाकर। चॉक, colored powders, rice paste, flour etc. can be used to make रंगोली। तो रंगोली किस चीज से बन सकती है, चौक से। कलरफुल पाउडर्स आते हैं, है ना, और राइस को कलर करके भी हम रंगोली बना सकते हैं, फ्लावर से भी रंगोली बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डेकोरेट आवर हाउस विद वॉल पेंटिंग्स, शो पीसेज और फ्लावर पॉट्स। तो हम अपने घर को वॉल पेंटिंग से, शो पीसेस से और फ्लावर पॉट लगा के भी डेकोरेट कर सकते हैं। Now let's fill book exercises. First one is MCQ. A house protect us from heat, truck or bus. Correct answer is heat. These are temporary houses, bungalows, flats or houseboat. The correct answer is houseboats. Pakka houses are made of bricks, mud or straw. The correct answer is bricks. We can decorate our house with रंगोली, बैग्स और पेंटिंग्स। तो किसे डेकोरेट कर सकते हैं हम अपने घर को, पेंटिंग से। Now next is fill in the blanks. A shelter can be permanent or temporary. Pakka houses are very strong. Temporary house can be moved where. We must keep our surroundings clean. We should dash our house to make it beautiful. तो क्या करना चाहिए अपने घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको डेकोरेट। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। We all live with our family in our house. True. A kacha house is made of brick, cement, etc. False. Tent is a permanent house. No. False. It is a temporary house. Igloo is house of snow. This one is true. Keep the household things in proper places. This one is true. So class, I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.